गुलाबपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग हमेशा हंसते खेलते दिन बिताते थे। उनके इस हंसी खुशी का राज था गुलाबपुर की हंसमुख परी। वह परी तो थी अद्भुत, लेकिन उसका काम हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। परी के पास जादू की हंसी थी, जिससे वह किसी भी दुखी इंसान को हंसाने में माहिर थी। एक दिन गुलाबपुर में अचानक कुछ अजीब घटित हुआ। गांव में सबसे खुश मिजाज इंसान हलवाई मथुरा काका, जिन्होंने अपनी मिठाइयों से सभी का दिल जीत रखा था, उदास हो गए। यह खबर जैसे ही परी तक पहुंची, वह चिंतित हो गई। उसने सोचा, मथुरा काका उदास? ये तो असंभव है। आखिर उनके चेहरे से हंसी तो कभी गायब नहीं होती। परी तुरंत अपने पंख फैलाकर मथुरा काका के पास पहुंची। वह देखती है कि मथुरा काका दुकान के पीछे बैठे हैं और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही है। परी ने धीरे से पूछा, काका, आप उदास क्यों हो? मथुरा काका ने भारी मन से उत्तर दिया, परी बिटिया, क्या बताऊं, मेरी मिठाइयों का स्वाद लोग भूलते जा रहे हैं और अब बच्चे भी चॉकलेट और कैंडी पसंद करने लगे हैं। मेरी दुकान का बिजनेस दिन ब दिन घटता जा रहा है। परी कुछ सोची और बोली, काका, चिंता मत करो, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि आपकी मिठाइयाँ फिर से सबकी पसंद बन जाए। वह अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और अचानक से मथुरा काका के मिठाइयों में एक नया स्वाद आ जाता है। हर मिठाई में एक खास हंसी भर जाती है। जब भी कोई मिठाई खाता, वह अनायास भी हंसने लगता। देखते ही देखते गुलाबपुर में मथुरा काका की दुकान फिर से भरने लगी। लोग दूर दूर से हंसमुख मिठाइयाँ खाने आने लगे, लेकिन परी को अभी भी संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा, ये तो एक अस्थायी समाधान है। अगर लोग मथुरा काका की मिठाइयों को वाकई में पसंद करते हैं, तो उन्हें हमेशा हंसी नहीं बल्कि मिठाई का असली स्वाद याद रखना चाहिए। इसलिए उसने मथुरा काका को एक सुझाव दिया, काका, क्यों ना हम नई मिठाई बनाएं जो बच्चों के लिए भी खास हो और बड़ों को भी पसंद आए। हम इसे हंसमुख लड्डू कहेंगे। इसमें हंसी भी होगी, लेकिन साथ ही यह सेहतमंद और स्वादिष्ट भी होगा। मथुरा काका ने परी की बात मानी और हंसमुख लड्डू बनाने में जुट गए। उन्होंने इसके लिए गुलाब फूलों का रस, शहद और हल्के मसालों का इस्तेमाल किया। जब पहली बार लड्डू बना, परी ने चख कर देखा और उसे बहुत स्वादिष्ट पाया। अब गांव के हर बच्चे और बड़े को हंसमुख लड्डू का इंतजार रहता। हर त्योहार, हर खुशी के मौके पर हंसमुख लड्डू बांटे जाते। धीरे धीरे मथुरा काका का बिजनेस भी बढ़ने लगा और सबसे खास बात ये थी कि अब लोग मिठाई की असली स्वाद के साथ उसकी मिठास का मजा लेते थे। गुलाबपुर की परी ने सोचा, अब मेरा काम पूरा हुआ। लेकिन जब वह जाने लगी, तो मथुरा काका और गांव के सभी लोग उसे रोकते हुए बोले, परी बिटिया, तुम तो हमारी हंसी की वजह हो। तुम यहाँ से जाओगी तो हमारी हंसी भी चली जाएगी। परी मुस्कुराई और बोली, अरे मेरी हंसी तो अब इन हंसमुख लड्डुओं में बस गई है। जब भी आपको हंसने की जरूरत हो, बस एक लड्डू खा लेना। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और इस तरह गुलाबपुर में हंसमुख परी की कहानी और हंसमुख लड्डू का स्वाद हमेशा के लिए यादगार बन गया। परी ने सिखाया कि हंसी और मिठास का असली मतलब क्या होता है। जब भी कोई उदास होता, गांव वाले उसे एक हंसमुख लड्डू खिलाकर उसके चेहरे पर मुस्कान ले आते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हंसी और मिठास एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप दिल से किसी को खुश रखना चाहते हैं, तो उसे सच्ची खुशी दीजिए, जो सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि दिल से महसूस हो। और हाँ, हंसमुख रहने से जीवन की हर कठिनाइयाँ आसान हो जाती है।